हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको दिख रही हूँ अपने बेड को ठीक करते हुए। उसका रीज़न ये है कि आज मेरी हेल्पर नहीं आ रही है और वो 2 दिन की छुट्टी पे है, तो मैं सोची चलो अब मेरे को ही करना है तो मैं मॉर्निंग से ही लग जाती हूँ। ऐसे बेड मैं नहीं ठीक करती हूँ क्योंकि वो ही करती है और वो आती है तब करती है, लेकिन आज तो उसको आना था नहीं तो मैं सोची चलो मैं ही शुरू से स्टार्ट करती हूँ सुबह से ही। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आरू जस्ट अभी गई ही है, 6:30 हुआ है। और यहाँ पे मैं बेड को हटा रही थी सारा कुछ। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा, सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है और रात में बहुत ज़्यादा मतलब ठंड भी लगती है। एसी चलता है तो एकदम सोया नहीं जाता और बंद कर दो तो फिर गर्मी ही लगता है, तो इसलिए ना थोड़ा सा आरू को ना सर्दी भी हो गया है और गला खसखस कर रहा था, तो उसके कारण सुबह मैं उसको गार्गल करा के स्कूल भेजी हूँ। पता नहीं कितना भी एसी बंद रखते हैं ना, उसको थोड़ा सा सर्दी का प्रॉब्लम है, सर्दी उसको होता है। चाहे वो कूलर में ही क्यों ना सोए, कूलर भी सोती है ना तो उसको उस वक्त भी सर्दी हो जाता है। तो वही उसको भेजने के बाद थोड़ा स्ट्रेस में थी कि उसको सर्दी है कहीं बढ़ गया तो फिर अभी एग्ज़ाम का टाइम है और वो सब सर्दी के बाद बुखार भी आ जाता है, फीवर कोल्ड कफ हो जाएगा तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगा। इसलिए मैं यही सब सोचते सोचते ये सारा काम ख़त्म कर रही थी। और अनुप जी बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे क्योंकि उनका सुबह में ना आदत है सुबह सुबह टीवी खोल के कुछ शेयर्स मार्केट ये सब देखने का, तो वो देख रहे थे। और मैं अपना अभी जब झाड़ू भी मतलब आगे रूम में सिर्फ लगाई थी, बाकी पूरा घर नहीं लगाई थी इसलिए ना, क्योंकि मैं सोची झाड़ू लगाने के बाद तुरंत पोछा लगाई तो ठीक है, नहीं अगर झाड़ू लगाने के बाद 1-2 घंटा छोड़ दीजिए ना तो फिर से गंदा हो जाता है, फिर पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह ठीक कर रही थी और बेड ठीक करके उस रूम को छोड़ के मैं बस आगे वाला रूम सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ। टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं था, सुबह सुबह झाड़ू लगता है मेरे घर में, तो मैं सोची सबसे पहले आगे रूम को ही अच्छे से साफ़ करती हूँ। और ये जितना भी कुशन्स वगैरह है सबका ना ये कवर को धुलवाना है, पितृपक्ष में सब धुलवाना होता है और नवरात्र के पहले, तो वो धीरे धीरे करके सब धोना होगा। और यहाँ पे अनुप जी का बैग रहता है, बेडशीट, एक बेड भी छोटा सा लगा हुआ रहता है, भले कोई सोए ना सोए पर एक बेड हमारा यहाँ पे परमानेंट लगा रहता है। हाँ, कोई अगर आ जाते हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर जो बहुत क्लोज़ नहीं है तो यहाँ पे मैं सुलाती हूँ। गेस्ट हो गए जो, तो वो सोते हैं, या फिर कभी कभी मेरे पापा भी आते हैं तो उनको भी मन करता है इसे यहाँ पे सोने का, तो वो भी सो जाते हैं। तो मेरे क्वार्टर का जितना भी रूम है ना बहुत छोटा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। हाँ मतलब एक रूम में आप एक पलंग लगा सकते हैं, एक ड्रेसिंग लगा सकते, उससे ज़्यादा एक टेबल लगा सकते, उससे ज़्यादा जगह नहीं है। तो मैं देखिए यहाँ पे बाहर में आपको दिखा रही हूँ, मौसम बहुत अच्छा किया हुआ था पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी था। कभी बहुत ज़्यादा धूप हो रहा था, फिर कभी बहुत ज़्यादा छाँव हो जा रहा था, तो उसके कारण अभी बीमारी का पूरा घर होया हुआ है। ये मेरा छोटा सा गेट के आगे से गार्डन है, आप देखते बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बोलते हैं, जो भी मतलब देखते हैं बोलते हैं अरे वाह कितना अच्छा लगता है, गेट जैसे ही खोलते हैं वहाँ पे आपका गार्डन दिखता है। तो वाइट रोज़, रेड रोज़ और ये जो अड़हुल का फूल है, और अभी बहुत सारा ना गेंदा का नया नया फूल लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जो हम लोग साफ़ सफाई करवाए थे ना, तो गेंदा का फूल भी हम लोग लगवाए थे। तो ये देखिए ठंड में बड़ा होगा, अभी बहुत टाइम है। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन में मैं चढ़ा रही हूँ चाय। गर्म पानी हम लोग दोनों पी चुके हैं, क्योंकि जब आरू को ही देती हूँ ना गर्म पानी उठने के बाद, जब सो के वो उठती है तो उसी वक्त मैं भी पी लेती हूँ। अनुप जी को भी दे देती हूँ कभी कभी बेड पे, कभी कभी नहीं भी देती हूँ, खुद पी लेती हूँ। तो यहाँ पे जो कल का बर्तन था ना वो ऑलमोस्ट रात में ही धो के मैं ख़त्म कर दी थी। ये इतना सुबह का थोड़ा थोड़ा बर्तन होते जाता है और जैसे जैसे बर्तन होते जाता है मैं वैसे वैसे धोते जाती हूँ। मैं सिंक में ढेर नहीं लगाती हूँ। अलग बात है जब हेल्पर आनी होती है तो उसको धोना होता है तो मैं नीचे बास्केट में रखती हूँ, बट जब मुझे धोना होता है ना मैं सारा धोती जाती हूँ। और पता नहीं इतना बर्तन भी गंदा होता है ना, जैसे एक बार धो फिर गंदा, फिर धो फिर गंदा। बर्तन धोने मुझे मुश्किल नहीं लगता, पोछा लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों। झाड़ू तो मैं ऐसे भी डेली 2 टाइम लगाती हूँ, सुबह में और शाम में, तो मेरी हेल्पर आती नहीं है तो मैं लगाती हूँ। तो पोछा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्वार्टर तो छोटा है, बट जब व्लॉग आप मेरा देखते हैं ना तो इससे पहला वाला जो क्वार्टर है ना वो बहुत बड़ा था, उसमें 7-8 रूम था, तो वो बहुत मुश्किल रहता था। 2-3 रूम तो हम लोग ऐसे ही छोड़े रहते थे। तो सुबह सुबह हस्बैंड वाइफ को टाइम मिल जाता है साथ में बात करने का, चाय पीने का। नहीं तो फिर अनुप जी 1:30 बजे तो निकल जाते, फिर रात के 11 बजे आते, तो क्या ही बात करेगा लोग। 11 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, वो टीवी देखते हैं, मैं आरू के साथ आके सो जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं सोऊंगी तो आरू भी नहीं सोती है। तो यहाँ पे मैं लेमन टी सुबह सुबह पीती हूँ, दूध का चाय हमेशा नाश्ता करने के बाद पीती हूँ।
पर पीती ज़रूर हूँ। नहीं पीने के बाद ना सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। और ये देखिए, मैं बोली थी अंदर में झाड़ू मैं नहीं लगाई हूँ, तो फिर बस चाय पीने के बाद फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगाई थी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 8 बजा होगा। और आज ना मुझे फ़िश कड़ी भी बनाना है, क्योंकि कल हो जाएगा अनंत चतुर्दशी, और नेक्स्ट डे से ना पूर्णिमा, और फिर उसके नेक्स्ट डे से पितृपक्ष में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो पितृपक्ष में बंद हो जाता है। इसलिए हम सोचे कि आज चलो भाई बना दिया जाए, कुछ बच्चे का भी मन था। ऐसे तो आलू बिरयानी के लिए बोल रही थी, पर फ्रेश जब अनुप जी गए चिकन लाने तो वहाँ फ्रेश फ़िश मिल रहा था, तो वो लेकर चले आए। ये देखिए, हम लोग 2 जन हैं, इतना सारा अनुप जी लहसुन लेके आ गए थे। अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कितना ज़्यादा खपत करें। तो लहसुन हर चीज़ में मैं डालती भी नहीं, तो फिर भी मैं यूज़ करती हूँ। 2 जहाँ 2 करना वहाँ 3 कर रही हूँ कि ख़त्म तो कम से कम हो जाए। और यहाँ पे सरसों राई 3 चम्मच सरसों, तो 1 चम्मच राई मैं यहाँ पे ले रही हूँ। पहली बार मैं राई ट्राई कर रही थी, अच्छा टेस्ट नहीं आता, आप मत बनाना, ठीक है। आप मतलब सरसों पे ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि बिहार में सरसों में ही बनता है। मैं किसी को देखी थी राई डालते, तो राई डाली, उससे थोड़ा सा ना कड़वापन ज़्यादा हो जाता है ग्रेवी में। अगर बहुत अच्छे से आप फ्राई कर रहे हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो अगर हल्का फ्राई करके बनाएंगे थोड़ा सा वो कड़वा लगेगा। तो वो मैं फूलने के लिए इसलिए डाल दी हूँ ना, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा मेरा गांव का है, मेरी दीदी के गांव से आया था ये सरसों, तो उसमें ना मिट्टी का बहुत बड़ा ना ढेला था, तो मैं उसको गलने के लिए पानी में डाल के छोड़ दे रही थी कि ऐसे ही रहेगा तो आराम से वो गल जाएगा, और धो के मैं इसको निकाल लूँगी। फिर यहाँ पे सारा मिक्सी में एक जार में डाल के अच्छे से मैं यहाँ पे मिक्सी में पीस रही हूँ। और सारा मसाला मैं इसी में डाल देती हूँ, ताकि मुझे बार बार लेना नहीं पड़े, क्योंकि मेरा नॉनवेज का जो किचन है वो बाहर है, अलग है। किचन क्या है, मैं ऐसे बस अलग से चूल्हा रखती हूँ और उसे बनाती हूँ, क्योंकि नॉनवेज डेली डेली बनना नहीं होता है, वेजिटेरियन तो एवरीडे बनना होता है। ऊपर से पूजा पाठ त्यौहार इतना सारा है, नॉनवेज नहीं करती मैं किचन में। अब बहुत लोग बोलते हैं कि जब खाते हैं तो क्यों नहीं करते, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं जो मेरे आसपास में रहते हैं, पर मेरा मन नहीं मानता है। मैं एक बार कोशिश करी थी, बट वापस से फिर से अपना अलग अलग करने लगी। पता नहीं, लगता है कुछ अजीब सा कर रही हूँ, क्योंकि बचपन से हम लोग यही देखते आए कि हमारे यहाँ नॉनवेज अलग बनता था, बर्तन चूल्हा सब कुछ अलग था। वो सबसे बेस्ट होता है, मेरे लिए तो बहुत बेस्ट होता है। खाना पसंद है बट अलग। और यहाँ पे मैं किचन का सारा क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ साथ साथ में। अगर खुद से करना होता है ना, तो मैं सब कुछ साथ साथ करती जाती हूँ। और यहाँ पे बस एप्पल काटी थी, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाने का मन कर रहा था, और काफ़ी टाइम था, काम करना था, लेट भी होना था, तो सोचे चलो कुछ खा लेते हैं। ऐसे मैं और अनुप जी डेली एवरीडे यहीं पे काट के कुछ फ्रूट्स ले लिए, कुछ नट्स लेके बैठ के दोनों खाते हैं, बात करते हैं। ये अलग बात है कि अनुप जी फ़ोन में लगे रहते हैं, तो बहुत बोलने के बाद वो फ़ोन रखते हैं। तो बस यहाँ पे बैठ के आराम से हम लोग खा रहे थे। और खाने के बाद जाना था फ़िश बनाने, क्योंकि अनुप जी का 1:30 जाने का टाइम हो जाता है। तो मैं सोची पोछा बनाने के बाद करूँगी, क्योंकि ना अगर लेट हो गया तो फिर बिना खाए ये चले जाएंगे। और आज बहुत सारा फ़िश था, तो हम लोग डिसाइड किए थे कि थोड़ा सा फ्राई खाएंगे नाश्ता में, और थोड़ा ग्रेवी में खाएंगे दोपहर में। फिर रात में तो होना खाते ही हम लोग, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो बस यहाँ पे अनुप जी ही धो रहे थे। वो जब भी फ़िश लाते हैं उनको पता है कि धोना मेरे को ही है, तो वो फटाफट से धो के निश्चिंत हो जाते हैं, और फिर बाकी का काम मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे जो मतलब जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उसमें जो आवाज़ आ रहा है वो एसी का आवाज़ आ रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि एक्स्ट्रा आवाज़ आ रहा होगा। तो ये जो बर्तन है इसमें सारा फ़िश में निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें हल्दी और नमक लगाना था, तो पानी काफ़ी था, तो मैं सोची चलो सबको निकाल के, नहीं तो फिर पानी में अगर हल्दी डालती हूँ तो वो पानी पानी पूरा हो जाता है। आप लोग फ़िश करी कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा सिंपल सा स्टाइल है, मैं जैसे शुरू से बनाती आई हूँ, जैसे मेरी दीदी बनाती थी मैं देखी हूँ, वैसे ही मैं यहाँ भी बनाती हूँ। और कोई एक्स्ट्रा चीज़ ट्राई नहीं करती कि हाँ थोड़ा ये करके वो करके, बस सिंपल करी और मतलब फ़िश बनाती हूँ। और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाती, क्योंकि उतना है ही नहीं कि मैं इतना कुछ लगाऊँ, कि इतना सारा काम था। और यहाँ पे जो आधा उधर मैं लगाई हूँ ना, वो ग्रेवी के लिए है, और ये जो मैं वाइट वाला सरसों लगा रही हूँ ना, जो पेस्ट है वो फ्राई खाने के लिए। तो ये अनुप जी बोले कि फ्राई में थोड़ा सा ना लहसुन और सरसों ज़रूर मिला देना, उससे थोड़ा सा टेस्ट आता है। तो मिर्ची और हल्दी और नमक ये सब मिला के अच्छे से 1 घंटा मतलब छोड़ देंगे ना, तो अच्छा लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। साथ में प्याज मिर्ची तो अनुप जी नहीं खाती, मिर्ची मैं खाती हूँ, और नींबू। तो बस यहाँ पे अच्छे से मिलाना है। बहुत ना चुभता है कांटा, छोटा छोटा जो होता है, तो थोड़ा सा आराम से मैं कोशिश करती हूँ ना बिना मेरे हाथ के ही हो जाए। बट ये बहुत अच्छे से मिलाना था, तो मुझे लगाना पड़ा हाथ, तो गड़ता है ना तो बहुत बाद में दुखता भी है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से मिला के रखूँगी। आरू को ही बहुत पसंद है फ्राइड, बट वो है नहीं, तो मैं उसके लिए रख दूँगी। अगर वो खाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको वापस से ग्रेवी में डाल दूँगी।
तो यहाँ पे मैं और आरू दोनों के लिए यहाँ पे मैं अलग से निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊँगी, अनूप जी को खिलाना पहले है। तो यहाँ पे देखिए मैरिनेट हो गया अच्छे से, आधा घंटा ऐसे ही छोड़ी थी। उसके बाद थोड़ा सा तेल, ज़्यादा तेल नहीं, ज़्यादा तेल देने से क्या होगा, सारा मसाला अलग हो जाएगा। तो हल्का सा तेल डाल के ना फ्राई करने से वो जितना भी मसाला वो चिपके रह जाएगा और खाने में तब मज़ा आता है। ऐसे नहीं कि डाल दिए तो सारा कहते ना अलग अलग हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी, अनूप जी का ये खाना है 4-5 पीस, तो वो सारा पीस डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी। तो चलिए फ्राई करते हैं, और जब अनूप जी खाएँगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ़िश ऑलमोस्ट बन गया है, बस अब गैस बंद करने वाली थी, इसलिए अनूप जी से बोली धनिया का पत्ता काट के रखा हुआ है वो डाल के अब ढक के छोड़ देना है, क्योंकि अभी जस्ट नहीं खाना। अनूप जी तो फ्राइड खाए थे, वो जाने लगेंगे उससे पहले आधा घंटा पहले खाना स्टार्ट करते हैं। तो बस मेरा काम बचा हुआ था, मैं सोची फ़िश मेरा बन गया, उबल रहा था, मैं जाके फटाफट से पोछा लगाई, थोड़ा बहुत क्लीनिंग और करना पड़ा था, क्योंकि अनूप जी उतने ही देर में बहुत कुछ गंदा फैला देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बना के मैं उतार रही थी और मेरा टाइम हो गया था अनूप जी को खाना देने का। मैं नहा धो के आराम से नाइटी पहनी हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है।
ऐसे मैं नाइटी बहुत कम पहनती हूँ, पर ये नाइटी मैं मतलब लेके ना, जब से अनुप जी आए हैं ना, सिर्फ गर्मी के कारण ही मंगवाई थी, तब से मैं इसको पहनती हूँ। अगर घर से बाहर जाना नहीं रहा तो जैसे स्टॉपेज भी जाना होता है तो मैं सुबह से ही सूट पहन के रहती हूँ। स्टॉपेज भी आज नहीं जाना था, आरू को अनुप जी लाएंगे क्योंकि आज 1:30 बजे छुट्टी हो रहा है, आज टीचर्स डे था तो जल्दी छुट्टी हो रहा था। तो अनुप जी बोले मैं ला दूंगा, तो इसलिए मैं नाइटी आराम से पहन के कंफर्टेबल हो गई। और यहाँ पे देखिए मेरा फ़िश करी बहुत अच्छा बना था। तो मैं जब खाने बैठी थी तो मेरा तो आज कचरा ही हो गया। पता है, जब मेरा जो सेलो का जो बर्तन होता है शीशा का, उसमें खा दी वो फट गया। बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से शायद ऐसा हो गया। 2 बार ये हो चुका है। एक बार मैं जब आरू खिला रही थी तब हुआ था, एक बार मैं आज खाई तो वो मैं उसका वीडियो नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगा, मूड ऑफ हो गया था खाना खाते समय। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अनूप जी को दे रही हूँ। ये देखिए जो वाइट वाला थाली आप देख रहे हैं ना, ये अनूप जी खा रहे थे, इनका नहीं फटा। मैं अपना प्लेट लेके बैठी हूँ ना, मैं जस्ट लेके बैठ भी रही हूँ क्योंकि अनूप जी बोले साथ में खा लेते। तो मेरा जो प्लेट है वो देखिए वो फट गया था, टूट गया था। तो वो खाना खाने के बाद चले गए आरू को लाने और उसके बाद वो चले जाएंगे ड्यूटी। यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ तो रिलैक्स कर रही हूँ, सारा काम हो गया था और अब मुझे कुछ नहीं करना था। अब मुझे डायरेक्ट आरू आएगी, उसको खिलाना पिलाना है। काम तो ऐसे ख़त्म नहीं हुआ है, बट जो कहते हैं ना मॉर्निंग रूटीन में जितना भी काम होता है वो काम नहीं है, अब डायरेक्ट रात में है। सबसे ज़्यादा टेंशन का ये चीज़ है कि आरू का एग्ज़ाम है, उसको पढ़ाना है, प्रिपरेशन कराना है, बहुत काम रहता है। उसके साथ साथ उसको पढ़ाना भी रहता है, प्रोजेक्ट वर्क भी रहता है। मैं आपके साथ व्लॉग में शेयर भी करी हूँ। तो वो सारा काम करते करते मैं एकदम स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ और अब मैं यहाँ पे आराम से बैठी हुई हूँ। और कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। और पहले का व्लॉग भी आप लोग बहुत पसंद किए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कोई कमेंट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।